वोटिंग के बाद मतगणना का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। प्रदेश में 8 अक्टूबर को वोटों की गिनती की जानी है। 3 लेयर सिक्योरिटी के साथ स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीन जो है वो रखी गई है और ऐसे में सीसीटीवी से भी ईवीएम की निगरानी जो है वो की जा रही है। देखिए, अब 8 अक्टूबर का इंतजार है, बस एक दिन और बचा है और उसके बाद 8 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी। जनता ने जो फैसला प्रत्याशियों की किस्मत का ईवीएम में कैद किया है, 8 अक्टूबर को वो सबके सामने आ जाएगा और उससे पहले 3 लेयर सिक्योरिटी में ईवीएम को रखा गया है। स्ट्रांग रूम में ईवीएम रखी गई है जहां पर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी जो है वो रखी जा रही है ईवीएम पर। तो बड़ी जानकारी, और उससे पहले हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह की तैयारियां जो है वो स्ट्रांग रूम को लेकर की गई है, किस तरह की सिक्योरिटी स्ट्रांग रूम के बाहर जो है वो नजर आ रही है। तो बड़ी जानकारी दे दे, हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर कल मतदान खत्म हुआ। सभी ने अपने कीमती मत का उपयोग किया वोट कास्ट करने के लिए। पोलिंग बूथ पर तमाम लोग पहुंचे। अब उसमें खुद राजनेता ही क्यों ना हो या आम लोग ही क्यों ना हो। इसके बाद अब इंतजार है 8 अक्टूबर का, जब जनता ने जो प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला किया है वो सबके सामने आ जाएगा। देखिए, हरियाणा न्यूज 8 अक्टूबर को सबसे पहले और सबसे सटीक नतीजे दिखाने वाला है अपने दर्शकों को। हरियाणा में वोटिंग के बाद अब जहां मतगणना का इंतजार है, मतों की गिनती होगी, लेकिन उससे पहले 3 लेयर सिक्योरिटी जो है वो स्ट्रांग रूम में रखी गई है, क्योंकि ईवीएम मशीन जो है वो स्ट्रांग रूम में ही सेफली रख दी गई है और किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, इसका खास तौर पर ध्यान जो है वो रखा जा रहा है। ऐसे में सीसीटीवी से भी निगरानी की जा रही है स्ट्रांग रूम की। हरियाणा न्यूज के विशेष संवाददाता रवि जांगड़ा मेरे साथ जुड़ गए हैं, भिवानी से वो जुड़े हैं। रवि, देखिए, क्योंकि अब इंतजार है मतगणना का, 8 अक्टूबर को काउंटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले जो फैसला जनता ने प्रत्याशियों की किस्मत का किया है उसको सुरक्षित रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बात अगर स्ट्रांग रूम की करें, कैसी वहां पर सुरक्षा नजर आ रही है और हलचल की अगर बात करें तो कैसी हलचल है स्ट्रांग रूम के आसपास? जी बिल्कुल, अगर मैं बात करूं, पूरे प्रदेश में 20,629 मतदान केंद्र बनाए गए थे। 1,031 जो कैंडिडेट्स उम्मीदवार उनकी किस्मत ईवीएम में कैद हुई थी। 464 ऐसे कैंडिडेट थे जो कि निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जिन्होंने नामांकन किया था। पूरे हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से 17 विधानसभा सीट रिजर्व यानी आरक्षित सीटें थी, जबकि 73 सामान्य सीटें थी। कांटे का मुकाबला कई सारी सीटों पर देखने को मिला, कहीं त्रिकोणीय मुकाबला और कहीं बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला। इस बीच सबसे बड़ी जो चुनौती थी, चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाना, निष्पक्षतापूर्ण तरीके से संपन्न करवाना, वो करवाया जा चुका है। और बहरहाल ईवीएम की सुरक्षा सबसे बड़ा प्रश्न है चुनाव आयोग और चुनावी अमले के सामने। जिला प्रशासन के अधिकारियों की अगुवाई में कहीं न कहीं जब शाम को देर रात ईवीएम मशीन आई थी, अगर मैं भिवानी की बात करूं, भिवानी में 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, तो शाम, लोहारू, भवानी खेड़ा और भिवानी प्रोपर। इन चारों विधानसभा क्षेत्रों की जो ईवीएम मशीन थी, सारी 941 बूथों की ईवीएम मशीन भिवानी के हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड स्थित मुख्यालय में वहां रखवाई गई थी। 4 अलग अलग भवनों में उनको रखवाया गया है। चारों में 3 टियर सुरक्षा की बात की जाए, 3 टियर सुरक्षा वहां पर वो लगाई गई है, सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। पहले लेवल की सुरक्षा यानी अंदर के लेवल की सुरक्षा की बात करूं, वहां सीएसएफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवान उनको तैनात किया गया, सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान तैनात किए गए हैं। मिड में, बीच में अगर मैं बात करूं, बीच की लेयर की सुरक्षा की बात करूं, तो बीच की लेयर की सुरक्षा में आईआरबी यानी एचएपी हरियाणा आर्म्ड पुलिस के जवान, इंडियन रिजर्व पुलिस के जवान जिनको कहा जाता है, उनको कहीं न कहीं डिप्यूट किया गया, डिप्लॉय किया गया है। तीसरे लेवल में यानी जब एंट्री पॉइंट है वहां पर स्थानीय पुलिस के अधिकारी कर्मचारी, जिनमें डीएसपी लेवल के अधिकारियों को जिम्मा दिया गया है। तो 3 लेवल पर सुरक्षा ड्रोन से जो है निगरानी की जा रही है। इसके अलावा अंदर बाहर कौन एंट्री करता है, कौन बाहर से अंदर आता है, और जहां पर सीलिंग की गई है, जहां पर लॉक किया गया है ईवीएम मशीनों के दरवाजे को, वहां भी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, बाकायदा वहां पर एलईडी लगाई गई है। पूरी स्क्रीन पर बाहर के लोग भी जो एजेंट्स हैं
वो देख सकते हैं। विभिन्न पार्टियों के तमाम लोग, अधिकारी कर्मचारी भी अंदर नहीं जा सकते हैं, वो भी सीसीटीवी कैमरे से ही महज निगहबानी कर सकते हैं, देख सकते हैं। चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं, ईवीएम की सुरक्षा पर किसी तरह के कोई प्रश्न चिन्ह ना लगे, कोई सवाल खड़े ना हो सृष्टि, इसके मद्देनजर इस तरह के इंतजाम, और न केवल भिवानी बल्कि चुनाव आयोग की हिदायतें, जो डेकोरम मेंटेन करना होता है वो पूरे प्रदेश में एक समान होता है। तो सारे प्रदेश के जितने भी मतदान केंद्र थे जहां से ये मशीनें लाई गई थी, जहां ईवीएम मशीनें अब रखी गई हैं, स्ट्रांग रूम्स जहां बनाए गए हैं जिला मुख्यालयों पर, वहां पर इसी तरह के व्यवस्थाएं और तमाम व्यवस्थाएं मुकम्मल की गई हैं। अब हमने अभी चंद मिनट पहले बात की थी भिवानी के डीएम से, उनका दावा था कि चुनाव आयोग की हिदायतों को हूबहू लागू किया जा रहा है, उनकी अनुपालना सुनिश्चित की जा रही है। रणजीत पाल भी वहीं मौजूद थे, चुनाव के ऑब्जर्वर, सामान्य ऑब्जर्वर, उनका भी यही कहना था कि किसी भी तरह से व्यवस्थाओं में कोई चूक ना रहे, इसके मद्देनजर सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। तो बहरहाल माना जा रहा है कि व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। 8 तारीख को मतगणना होगी और उससे पहले भी जो जितनी कायदगियां अख्तियार की जानी है उनका अख्तियार किया जाएगा। लेकिन इस बीच राउंड द क्लॉक 24/7 जिसको कहा जाए कि 24 घंटे सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है ईवीएम मशीनों की, बाहर से अंदर से जो है जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वो नजर आ रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाता है। रवि, इस बीच अगर भिवानी के साथ लोहारू, तोशाम और भवानी खेड़ा की भी मैं बात करूं तो कल के वोटिंग परसेंटेज को लेकर मैं आपसे जानना चाहूंगी कैसा ये वोटिंग परसेंटेज चारों ही विधानसभा क्षेत्रों का रहा, और अगर इसको 2019 के विधानसभा चुनाव से कंपेयर किया जाए तब इसको किस तरह से समझा जाए, किस तरह से देखा जाए जो वोटिंग परसेंटेज सामने आया। बिल्कुल सृष्टि, दुरुस्त फरमाया आपने। ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण बनता है यहाँ पर उस परिप्रेक्ष्य में जब मुकाबला जो है कहीं न कहीं वो कहीं त्रिकोणीय दिखाई देता है और कहीं जो है कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला दिखाई देता है। भिवानी में मुकाबला त्रिकोणीय दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ जो मतदान की प्रतिशतता थी 60.5% रहा है। भिवानी अकेले विधानसभा क्षेत्र की बात करूं, भिवानी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी 57 की अगर मैं बात करूं, वहां 60% रहा है, पहले भी इतना ही रहा था अगर मैं लोकसभा चुनाव की बात करूं। इसके अलावा अगर बात की जाए लोहारू में बंपर वोटिंग लोगों ने की है, 79.8% जो है वोटिंग वहां पर हुई थी, बंपर वोटिंग हुई है। और ये नहीं कहा जा सकता सत्ता विरोधी लहर है, बल्कि दोनों ही तरफ से, चाहे वो बीजेपी की बात करें चाहे कांग्रेस की बात करें, बंपर वोटिंग जो है वोटर्स के द्वारा वहां पर की गई थी। तो शाम भी कम नहीं रहा है, 72.5% वहां पर वोटिंग तो शाम में भी हुई थी। श्रुति चौधरी और उनके भाई अनिरुद्ध चौधरी के बीच मुकाबला है। हालांकि मुकाबले में बिल्कुल हॉट सीट रही, हरियाणा की हॉट सीटों में इसको शुमार माना जाता है। और चौथी सीट के रूप में अगर भवानी खेड़ा की बात करें वो भी कमतर नहीं आंकी जा रही है, 70.2% वहां पर वोटिंग की गई है। तो वो भी एक बड़ा आंकड़ा है पहले के मुकाबले अगर बात करें, और मुकाबला भी काफी रोचक है। जब परिणाम आएंगे तो परिणाम भी सृष्टि चौंकाने वाले होंगे। भिवानी के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं, न केवल भिवानी बल्कि ऐसी कई सारी सीटें थी जहां पर परिणाम चौंकाने वाले होंगे। तो दिल थाम कर लोगों को बैठना होगा, क्योंकि जिस तरह के चुनाव परिणाम अपेक्षित थे संभवतः उससे कहीं ऊपर लोग शायद सोच भी नहीं पाएंगे उस तरह के चुनाव परिणाम जो है आने वाले इस विधानसभा चुनाव में। जी रवि, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी खासतौर पर भिवानी का अगर या इसके आसपास के विधानसभा क्षेत्रों का हम जिक्र करें, क्योंकि इससे पहले भी आपने चुनाव से पहले भी लोगों से बातचीत की, एरियाज को कवर किया, तो क्या किस तरह का रिस्पांस जो है वो लोगों का मिला? अगर बात करें पलड़ा कौन सी पार्टी का भारी नजर आया तो उस पर आप क्या जानकारी देंगे? देखिए सृष्टि, एक समय था जब चुनाव की घोषणा हुई थी, का आगाज हुआ था, मतदाताओं ने नामांकन पत्र दाखिल किए थे। शुरुआत में यह देखा गया था कि एक जो है सत्ता विरोधी लहर है, एंटी इनकम्बेंसी जिसको कहा जाएगा, वो कहीं दिखाई दे रही थी। लेकिन जिस तरीके से, जिस अप्रत्याशित तरीके से बीजेपी ने सर्वाइव किया था, चाहे स्टार प्रचारकों की बात करें या फिर बीजेपी के द्वारा जिस तरह से लोगों के बीच में जाकर अपने जो बड़े नेता थे, चाहे अमित शाह की बात करें, नरेंद्र मोदी की बात करें, राजनाथ सिंह की बात करें, और खासकर इस इलाके में जहां पर राजपूत बाहुल्य इलाका है, यहां पर इस इलाके में जिस तरह से चाहे प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आए थे, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल आए थे, और इससे इतर अगर बात करें दूसरे तमाम नेता, राजनाथ सिंह यहां पर आए थे, क्योंकि मैंने बताया राजपूत बाहुल्य इलाका है। गजेंद्र शेखावत की परमानेंट ड्यूटी यहां पर लगाई गई थी चारों विधानसभा क्षेत्रों में, लोगों के बीच में आखिर तक दिखे थे। वो चुनाव जब संपन्न हुआ था उससे पहले, एक दिन तक पहले भी चुनाव प्रचार करते यहां पर देखे गए थे। तो ऐसी बात नहीं है कि वन वे जो है ये चुनाव था, बल्कि ये जरूर था कि हरियाणा में जो एंटी इनकम्बेंसी लहर के चलते कहीं न कहीं ये चुनाव बीजेपी को
कांग्रेस को जिताने के बजाय बीजेपी को हराने का ज्यादा था। लेकिन शुरुआत में ऐसा दिखाई दे रहा था, लेकिन जिस तरह के नतीजे आएंगे, जिन नतीजों का मैं जिक्र भी कर रहा हूं, हम लगातार जिस सर्वे की बात कर रहे, जिस एग्जिट पोल की बात भी कर रहे थे, उसमें कहना कतई गलत नहीं होगा कि जिस तरह की अपेक्षाएं थी, जिस परिणाम की अपेक्षाएं थी, शायद उससे ज्यादा परिणाम जो है आएगा। बीजेपी को कमतर नहीं आंका जा रहा है यहां पर। जो परफॉर्मेंस थी, उस परफॉर्मेंस के हिसाब से बीजेपी कहीं न कहीं अप दिखाई दे रही, ऊपर दिखाई दे रही है। त्रिकोणीय मुकाबले में ऐसा कहना कतई गलत नहीं होगा कि बीजेपी के कैंडिडेट ऊपर दिखाई देते, हावी दिखाई देते हैं। हालांकि कांग्रेस अप है कई सारे इलाकों में जहां जीत हो रही है, लेकिन जीत का मार्जिन अगर देखा जाए तो बहुत कम आंका जाएगा। तमाम विधानसभा क्षेत्रों में टक्कर कड़ी रही है, आप ये कह रहे हैं रवि। चलिए, बहुत शुक्रिया रवि जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए, धन्यवाद आपका। तो एक बार फिर से बता दें कि देखिए, अब समय यहां पर यह है कि 8 अक्टूबर का इंतजार हो रहा है, क्योंकि मतगणना का दिन 8 अक्टूबर ही है। और उससे पहले अगर स्ट्रांग रूम की बात की जाए तो कड़ी सुरक्षा वहां पर नजर आ रही है। और हरियाणा न्यूज के भी सभी संवाददाता जो हैं अलग अलग एरियाज की स्ट्रांग रूम के बाहर किस तरह की सुरक्षा है, किस तरह की हलचल है, लगातार इसके बारे में भी जानकारी दे रहे हैं।